हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। क्रोमैटिन रह गया था, तो आज हम इस वीडियो में क्रोमैटिन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब सेल जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी लूजली बिखरा पड़ा रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, सेल की जो नॉन डिवाइडिंग फेज होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ओके, सो व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, when it is in interphase, we observe loose diffused network of nucleoprotein fibers called chromatin. Okay, structure of chromatin की अगर हम बात करें तो it consists of DNA, some basic proteins named histones and some non-histone proteins and RNA. Okay, so ये जो DNA होता है, डीएनए हमें पता है इट कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, वेयर एज हिस्टोन्स जो होते हैं दे आर बेसिक प्रोटीन्स, यानी ये कैसे होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है, तो देखिए आपने कभी ऊन देखा है ना। ऊन का जो थ्रेड होता है वो कितना लंबा होता है, राइट। लेकिन हम लोग उसे कार्डबोर्ड के अराउंड क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं, तो वो एक छोटे से बॉक्स के अंदर भी आ जाता है ना। उसी तरह हमारा जो एक ह्यूमन सेल होता है ना, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए का थ्रेड प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये इतना बड़ा लंबा थ्रेड हमारे इतने से न्यूक्लियस के अंदर, जो हमें हमारी आंखों से तक नहीं दिखता, उसके अंदर कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा कि ये हिस्टोन के अराउंड टाइटली पैक्ड होगा। ठीक है, और ऐसे ही ये फर्दर फर्दर कंडेंसेशन हो के हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर। ठीक है, और इन सब का जो भी है कॉम्बिनेशन 46 क्रोमोसोम वाला वो आप है। आई बात समझ में। अब ये कैसे होता है जान लीजिए। सो दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए का थ्रेड इस हिस्टोन मॉलिक्यूल पे क्या होता है, लपेटा हुआ होता है। ठीक है, हिस्टोन बेसिकली एक ऑक्टामर है। ऑक्टामर, ऑक्टा से समझ रहे होंगे 8। ठीक है, सो इसके 8 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अराउंड ये जो होता है ये लपेटा हुआ होता है, ये 4 इसके पीछे साइड में। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये ऐसे कुछ क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऐसे एक ऑक्टामर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अराउंड ये हमारा जो डीएनए है वो लपेटा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रोमैटिन। सो दिस इज अ क्रोमैटिन इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ठीक है, ये काफ़ी लूजली पैक्ड है, कहीं कहीं पे कॉम्पैक्टली भी पैक्ड है और कहीं कहीं पे ये लूजली पैक्ड है। ठीक है, अब ये जो टाइट कॉम्पैक्शन और लूज कॉम्पैक्शन के बेस पे भी हम लोगों ने क्रोमैटिन को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है और हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड है। इसे आप याद करने का तरीका देखो, हेटेरो हेटेरो हेटेरो, हिटलर हिटलर जैसा साउंड आ रहा है, हेटेरो हेटेरो हेटेरो, हिटलर हिटलर हिटलर। हिटलर क्या करता था भाई, वो टाइट करके रखता था लोगों को, मेरे खिलाफ जाओगे सीधा मार देंगे। आई बात समझ में। तो हिटलर कैसा बंदा था, टाइट बंदा था, वो काफ़ी टाइट बंदा था। तो इस हिसाब से आप याद रख लो कि हेटेरोक्रोमैटिन कैसा होता है, वो टाइटली पैक्ड होता है, वेयरएज यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड। ओके, अब क्योंकि ये लूजली पैक्ड है इसलिए इट इज लाइट स्टेन्ड,
जब आप स्टेनिंग करोगे तो फिर ये वाला पार्ट आपको काफी लाइट लाइट सा नजर आएगा, ठीक है। देन हेट्रोक्रोमैटिन इज डार्क स्टेन बिकॉज इट इज टाइटली पैक्ड, ओके। यूक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट होती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जो हमारा ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को डिवाइड होते टाइम यानी कि रेप्लिकेशन के टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि ये थोड़ा लूज हो, ठीक है, तभी ये रेप्लिकेट होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इसको 2 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया, आई बात समझ में। यहाँ पर क्या हो गया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्या हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये रेप्लिकेशन में कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि अभी इसके बाद यहाँ पर नई बेस पेयरिंग होगी और फिर यहाँ पर 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हमको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में, हो गया मल्टीप्लिकेशन, हो गया रेप्लिकेशन, है ना। सो यूक्रोमैटिन वाली साइट जो होती है ये ट्रांसक्रिप्शनली काफी एक्टिव होती है, वेयरएज ये क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है हेट्रोक्रोमैटिन, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव साइट होगा, ठीक है। ये लूज होगा और फिर बाद में यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं, क्रोमैटिन जो है वो फर्दर कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि हम कहते हैं क्रोमोसोम। इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, है ना। सो दिस इज अ क्रोमोसोम एंड यू कैन सी देयर आर 2 आर्म्स, है ना। यहाँ पर ऐसी लंबी लंबी 2 स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। सो दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, दे आर नथिंग बट आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर पर ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, दे आर आइडेंटिकल सिस्टर सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, विच आर ज्वाइंट एट सेंट्रोमियर, है ना। यहाँ पर सेंट्रोमियर वाले रीजन पे ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों ने अलग भी होना है, जब डिवीजन का टाइम आएगा ना तब इन दोनों ने अलग भी होना है, ठीक है। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नथिंग बट आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम जिन्होंने सेंट्रोमियर पे जाके एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो हिस्सा है जहां पर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन आप देख पा रहे हो इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा, हाँ जी, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रोमियर के बारे में, ठीक है। सो सेंट्रोमियर वो रीजन है जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से ज्वाइंट है और इसके अराउंड आप एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है इनको भी एक दूसरे से अलग करना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, जो इन्हें खींच के अलग करेंगे इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को, वो इन्हीं काइनेटोकोर वाले रीजन पर जाकर अटैच होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई काइनेटोकोर्स आर वेरी important, okay. So we have discussed about centromere, kinetochores and sister chromatids. अब इस सेंट्रोमियर की वजह से आप देख रहे होंगे ऊपर शॉर्ट आर्म बन गया है, नीचे लॉन्ग आर्म बन गया है। शॉर्ट आर्म को हम कहते हैं पी आर्म और लॉन्ग आर्म को हम कहते हैं क्यू आर्म, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, पी मतलब पेटाइट होता है किसी लैंग्वेज में, बाकी क्यू तो पी के बाद आता है, इसलिए फिर पी आर्म एंड क्यू आर्म, okay. So P arm is short arm and Q arm is long arm, okay. Now there is a secondary constriction.
कुछ कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से एक फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इस सैटेलाइट का मेन काम होता है टू मेंटेन जीन स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट मेन कोडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन के दौरान यहाँ पर कुछ डीजनरेशन हो जाए तो भी मेन कोडिंग डीएनए जो हमारा है वो सही सलामत रहे, इसीलिए सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। सेम इज द समवट सेम इज द टीलोमियर ओवर हियर। ठीक है, टीलोमियर जो होता है ये हर क्रोमोसोम के टिप पे प्रेजेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम डीजनरेशन। अब ये टीलोमियर कैसे बना होता है? टीलोमियर इज नथिंग बट रेपिटेशन ऑफ जीन सीक्वेंस। ठीक है, जीन क्या है? जीन इज बेसिकली fragment of DNA, ठीक है, which codes for different features. Okay, so it is telomere क्या है? Repetition of gene sequence and up to 1000 base pairs होते हैं ये। ठीक है, up to 1000 base pairs यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टीलोमियर में। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम डीजेनरेशन और फ्रॉम डिग्रेडेशन। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना इंसान की, तो ये जो टीलोमर्स होते हैं ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, ये ज़्यादा डिग्रेड करते हैं। ठीक है, एंड देयर इज एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं टीलोमरेस एंजाइम। ठीक है, अब इस एंजाइम की खासियत ये है कि ये रिपेयर एंड रीबिल्ड कर सकती है टीलोमर्स को। ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स यानी कि दे आर द अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, विच कैन फॉर्म एनी स्ट्रक्चर, वो कुछ भी बना सकते हैं, इनका अभी तक कुछ उद्देश्य निर्धारित नहीं है। ये स्टेम सेल्स कैसे होते हैं? they have yet not decide what they want to become. Okay, so they are unspecialized cells and they are also present in tumor cells. Okay, so they are present in tumor cells. ठीक है, ये टीलोमेरेस एंजाइम टीलोमर बनाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है इसको रेप्लिकेट डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक और एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लोकस। लोकस यानी कि लोकेशन बेसिकली। तो हर क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकेशंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लोकस है, यहाँ पर एक लोकस है, यहाँ पर एक लोकस है। इन लोकेशन पे अलग अलग जीन प्रेजेंट होंगे। समझो कि यहाँ पे जो लोकेशन है ना, यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है वो आई कलर को बताता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हेयर कलर को डिफाइन करता है, यहाँ पर जो है वो हाइट को बताता है। सो एट डिफरेंट लोकस देयर आर डिफरेंट genes which are present. Okay, so this was all about the chromosome का structure. Now on the basis of position of centromere there are 4 different types of chromosomes. Okay, जहाँ जहाँ सेंट्रोमियर्स का स्ट्रक्चर जो है वो उसका पोजीशन जैसे जैसे अलग होता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स बनाए हैं। वन इज टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलो यानी कि टीलोमियर, टीलोमियर के पास। ठीक है, ये बिल्कुल सेंट्रोमियर इज इन टर्मिनल एरिया ऑफ टीलोमर। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब टीलोमर दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, उसके एरिया में चला जा चुका है। सो दिस इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देन देयर इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये टीलोमियर के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, टीलोमियर के जस्ट नीचे। देन देयर इज सब मेटासेंट्रिक। मेटा यानी कि मिडल, सब यानी कि स्लाइटली। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट मिडल में बट नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल। ओके, सो स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल। ओके, सब मेटासेंट्रिक। मेटा यानी कि मिडल। ठीक है, एकदम मिडल में, इन द मिडल। सेंट्रोमियर इज exactly in the middle of the chromosome. Okay, so this was all about the
chromatin and somewhat chromosomes also. ठीक है, so with this I would like to end the video. Hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you.